Ladies and gentlemen, please welcome this year's award winner to the stage, Prime Minister Narendra Modi. Mrs. and Mr. Gates, Mrs. and Mr. Gates, Excellencies, friends, आप सभी ने जो सम्मान दिया है, my heartfelt gratefulness to 50वीं जयंती पर मुझे अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर 130 करोड़ लोगों की जनशक्ति किसी एक संकल्प को पूरा करने में जुट जाए तो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है। मुझे याद है कि जब 5 साल पहले मैंने स्वच्छ भारत का जिक्र किया था तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन जब एक लक्ष्य को लेकर, एक मकसद को लेकर काम किया जाता है, अपने काम के लिए प्रतिबद्धता होती है, तो ऐसी बातें मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है 130 करोड़ भारतीयों का अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए एकजुट हो जाना। मेरे लिए मायने रखता है 130 करोड़ भारतीयों में स्वच्छता के लिए एक सोच विकसित होना। मेरे लिए मायने रखता है 130 करोड़ भारतीयों का हर वो प्रयास जो उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए किया है। और इसलिए मैं ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित करता हूं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदला, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी दैनिक जिंदगी में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी शुरू की। आज मुझे वो बुजुर्ग महिला याद आ रही है जिसने गांव में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेची। आज मुझे वो रिटायर्ड शिक्षक याद आ रहे हैं जिन्होंने शौचालयों के निर्माण के लिए अपनी पूरी पेंशन दान कर दी। आज मुझे वो महिला याद आ रही हैं जिसने घर में शौचालय बनाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। भाइयों और बहनों, हाल फिलहाल मैं किसी देश में ऐसा अभियान सुनने और देखने को हमने नहीं मिला है। ये अभियान शुरू भले ही हमारी सरकार ने किया था, लेकिन इसकी कमान जनता जनार्दन ने खुद अपने हाथों में ले ली थी। इसी का नतीजा था कि बीते 5 साल में देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा सका। इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले जहां ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था, आज वो बढ़कर करीब करीब 100% पहुंच रहा है। सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 40% से कम और 5 साल में लगभग 100%। लेकिन मैं मानता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता किसी भी आंकड़े से ऊपर है। इस मिशन ने
अगर सब बहुत जमीनी स्तर पर गरीबों को रोजगार के नए अवसर दिए। साथियों, लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है कि व्यवस्थाओं और योजनाओं के केंद्र में लोग यानी पीपल रहने चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जो जनता की जरूरत को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करता है और जहां जनता जनार्दन की अपेक्षा और आवश्यकता सरकार की नीतियां और निर्णय एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो जनता खुद योजनाओं को सफल बना देती है। स्वच्छ भारत अभियान में लोकतंत्र की इस शक्ति की भी झलक है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता संविधान की एक व्यवस्था को भी जीवंत करने का उदाहरण है। साथियों, भारत ने दशकों तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म ही देखा था। हमारी सरकार ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बदलने का प्रयास किया और समय के साथ अब हम कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान में भारत के अलग अलग राज्यों ने जिस तरह आगे बढ़कर के हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया, शौचालयों के निर्माण के लिए काम किया, ये सभी राज्य भी प्रशंसनीय है। इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार ने स्वच्छता से जुड़े हर विषय पर राज्य सरकारों को साझीदार और भागीदार बनाया। ट्रेनिंग से लेकर फंडिंग तक में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राज्यों को हर तरीके से मदद दी गई कि वो अपने स्तर पर अपने तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को गति दें, उससे जुड़े संकल्प पूरे करें। आज मुझे खुशी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से अब राज्यों में आपस में होड़ लगी है कि कौन राज्य, किसका राज्य स्वच्छता रैंकिंग में सबसे ऊपर जगह बनाता है। फ्रेंड्स एंड एक्सेलेंसीज, दुनिया के लिए भारत के इस योगदान से मुझे इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि हमने विश्व को अपना परिवार माना है। हजारों वर्षों से हमें सिखाया गया है कि उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी बड़ी सोच वालों के लिए, बड़े दिल वालों के लिए पूरी धरती ही एक परिवार है। लिहाजा सैनिटेशन और हाइजीन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भारत मजबूत भूमिका निभाना चाहता है। हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपर्टाइज को दुनिया के देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। भारत स्वच्छता को लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है, लेकिन भारत दूसरे बड़े मिशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए फिटनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने का अभियान ऑलरेडी चल रहा है। 2025 तक हमने भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से अनीमिया और स्टंटिंग जैसी समस्या पर भी भारत बहुत तेजी से काबू पाने वाला है। जल जीवन मिशन के तहत हमारा फोकस वाटर कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग पर है ताकि हर भारतीय को पर्याप्त और साफ पानी मिलता रहे। और भारत ने साल 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का
अभियान भी चलाया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी भारत के अनेक हिस्सों में प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। ऐसे अनेक जन आंदोलन आज भारत में चल रहे हैं। मुझे 1.3 बिलियन भारतीयों के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह बाकी मिशन भी सफल होकर रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तमाम साथियों को इस अवार्ड के लिए और यहां मौजूद बाकी साथियों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं ये इस अवार्ड को भारत के उन कोटि कोटि जनों को समर्पित करते हुए आप सबका बहुत बहुत